अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 6 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4 और 5 एंड गिव रीज़न फॉर ईच। हमारे पास ये नंबर्स गिवन है, हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर इन 2, 3, 4 या 5 में से किस किस से डिवाइड होता है, और जिस नंबर से डिवाइड होता है हमने उसकी रीज़न भी बतानी है। तो हम इसमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 तब होगा जब उसका लास्ट डिजिट इवन होगा, यानी कि अगर कोई भी नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है। डिविजिबल बाय 3 चेक करने के लिए हम जो भी नंबर गिवन होगा उसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे। अगर उसका सम डिवाइडेड बाय 3 हो और उसका रिमाइंडर 0 बन जाए तो हम कहेंगे कि वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। डिविजिबल बाय 4 चेक करने के लिए हम किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। डिविजिबल बाय 5 चेक करने के लिए हम किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 है, इसका मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 5 होगा। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 गिवन है 26। अगर हम 26 का लास्ट डिजिट देखें तो ये 6 है, जो कि एक इवन नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि 26 डिविजिबल बाय 2 है। इसी तरह जब हम 26 को 3 से चेक करेंगे तो इसका सम आता है 8 क्योंकि डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो ये पूरा का पूरा डिजिट डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। जब हम इसको 4 से चेक करेंगे तो हमारे पास क्योंकि 4 का मल्टीपल 26 नहीं होता तो ये भी 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबल बाय 5 चेक करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट 6 है, 0 या 5 नहीं है तो ये डिविजिबल बाय 5 भी नहीं है। तो 26 सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है ये एक इवन नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 गिवन है 63। जब हम 63 को देखते हैं तो इसका लास्ट डिजिट है 3 क्योंकि ओड नंबर है तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। जब 63 को हम 3 से चेक करेंगे, 6 और 3 का सम करके आंसर आता है 9 क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। इसी तरह से जब हम इसको 4 से चेक करेंगे तो 63 क्योंकि 4 के टेबल में नहीं आता तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह ये एंड हो रहा है 3 पे, 0 और 5 पे एंड नहीं हो रहा तो ये डिविजिबल बाय 5 भी नहीं है। 63 सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल बाय 3 है क्योंकि उसका सम 3 से डिविजिबल है। तो हम इसमें सिर्फ ये रीज़न मेंशन कर देंगे कि 63 3 से डिविजिबल है क्योंकि उसका सम 3 से डिविजिबल है। इसी तरह 26 में हम ये कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है ये एक इवन नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है 110। अगर हम 110 का लास्ट डिजिट देखें तो ये 0 बनता है। 0 क्योंकि एक इवन नंबर है तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। इसी तरह जब हम इसको डिविजिबल बाय 3 चेक करेंगे, इसका सम करें तो आंसर आता है 2 क्योंकि डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब हम 4 से चेक करेंगे तो इसके लास्ट 2 डिजिट हैं 10 क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट है 0 तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से और 5 से डिवाइड हो सकता है। इसकी रीज़न ये है कि एक तो इसका लास्ट डिजिट इवन है और ये एंड भी 0 पे हो रहा है, 0 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 5 है, और लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 2 है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है 435। 435 को जब हम फर्स्ट नंबर 2 से चेक करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट है 5 एक ओड नंबर है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह जब हम इसको चेक करेंगे 3 से, हमने 4, 3 और 5 को ऐड करना है। जब 5 को 3 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8 को 4 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12 क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट हम जब इसको चेक करेंगे डिविजिबल बाय 4 से तो इसके लास्ट 2 डिजिट हैं 35। 4 के टेबल में 35 नहीं आता तो इसलिए इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं है। इसका लास्ट डिजिट है 5 क्योंकि ये 0 और 5 में इंक्लूड है, यानी कि डिविजिबल बाय 5 वो नंबर्स होते हैं जिनका एंड 0 या 5 हो।
इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 5 भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 435 डिविजिबल बाय 3 है क्योंकि इसका सम डिविजिबल बाय 3 है, और ये डिविजिबल बाय 5 है क्योंकि ये एंड हो रहा है 5 पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6123। जब हम इसको चेक करेंगे 2 से, तो ये क्योंकि इसका एंड 3 है जो कि एक ओड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करने के लिए हम इसका सम लेंगे, सम अगर डिवाइडेड बाय 3 है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसका सम लेके चेक करें तो हमारे पास 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 में जब 3 ऐड करेंगे तो आंसर आता है 12। क्योंकि 12 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। इसी तरह जब हम इसको 4 से चेक करेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट हैं 23, 23 4 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है कि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से चेक करने के लिए हम इसके लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, वो 3 है, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 5 भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डिविजिबल बाय 3 है क्योंकि इसका सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 1036 को। इसका लास्ट डिजिट है 6, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 2 है। इसी तरह जब हम इसको डिविजिबल बाय 3 चेक करेंगे, 6 और 3 9, 9 में जब 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10, 10 क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। डिविजिबल बाय 4 चेक करने के लिए हम इसके लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 4 8 36 होता है, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 4 भी होगा। इसी तरह से जब हम डिविजिबल बाय 5 चेक करेंगे तो ये एंड हो रहा है 5 पे, जो कि डिविजिबल बाय 5 की कंडीशन नहीं है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। तो ये नंबर सिर्फ़ और सिर्फ डिविजिबल बाय 2 और 4 है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट इवन है और इसके लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड हो सकते हैं 4 पे। इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है 3000। जब हम 3000 को चेक करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट है 0, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह इसका सम 3 है, इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 3 भी होगा। लेकिन जब हम इसको डिविजिबल बाय 4 चेक करेंगे, अगर हम 3000 को 4 से डिवाइड करें, हमारे पास 4 7 28 होता है, 2 आ जाएगा, 0 एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, 4 5 20 और ये 0 अगर ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 750। यानी कि हमारे पास 3000 डिविजिबल बाय 4 भी है। और जब हम डिविजिबल बाय 5 चेक करेंगे, क्योंकि ये 0 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 5 भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6 8 9 10 11 एंड गिव द रीज़न फॉर ईच। ये नंबर्स गिवन है, हमने अब ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा डिजिट इन डिजिट्स में से किससे डिवाइड हो सकता है और क्यों। जब हम इनकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 6 है तो उसको चेक करने के लिए हमने ये देखना है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। डिविजिबल बाय 2 चेक करने की ये कंडीशन थी कि उसका लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने की कंडीशन ये थी कि उसका जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट करेंगी तो वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। डिविजिबल बाय 8 चेक करने के लिए हम किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे, अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 हैं तो वो नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा। डिविजिबल बाय 9 चेक करने के लिए हम उस नंबर का सम लेंगे, अगर वो सम 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे, अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है इसका मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 10 है। डिविजिबल बाय 11 चेक करने के लिए हम जो भी नंबर गिवन होगा उसके 2 कंसेक्टिव डिजिट्स के दरमियान में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, अगर वो डिफरेंस 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है वो है 7170। इसको हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिविजिबल बाय 6 चेक करने के लिए हमने ये चेक करना है कि ये नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। 2 से डिवाइड चेक करने के लिए इसका लास्ट डिजिट 0 है, 0 क्योंकि एक इवन नंबर है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 से चेक करने के लिए हम इसका सम लेंगे, 7 और 1 8,
जब 8 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15। 15 क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ है। डिविजिबल बाय 8 चेक करने के लिए हम इसके लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे। 170 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 2 ज़ार 16, 1 आ जाएगा, 0 अगर हम नीचे उतार लें 8 1 ज़ार 8, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। क्योंकि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 चेक करने के लिए हमने इस डिजिट का सम लिया तो हमारे पास आंसर आया था 15। 15 क्योंकि 9 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर डिविजिबल बाय 9 भी नहीं है। डिविजिबल बाय 10 चेक करने के लिए हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। इसका लास्ट डिजिट क्योंकि 0 है, इसका मतलब है कि ये 10 से भी डिवाइड हो सकता है। 11 से डिवाइड करने के लिए हम इसके 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स के दरमियान में डिफरेंस लेंगे। अगर हम 1 और 7 के दरमियान में डिफरेंस लें तो आंसर आता है 6। 6 क्योंकि ना मल्टीपल ऑफ 11 है और ना ही उसका डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 11 भी नहीं होगा। तो ये नंबर सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल बाय 6 और 10 है। 6 से डिविजिबल है क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, और 10 से डिविजिबल है क्योंकि ये एंड हो रहा है 0 पे। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4128। 4128 को जब डिविजिबल बाय 6 चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें डिविजिबल बाय 2 चेक करना है। इसका लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 2 है। डिविजिबल बाय 3 चेक करने के लिए हम इसका सम लेंगे। इसका जब हम सम लेंगे 8 और 2 10, 11 और 4 15, क्योंकि 15 डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 दोनों है, तो ये डिविजिबल बाय 6 होगा। इसी तरह जब हम इसको डिविजिबल बाय 8 चेक करेंगे, इसके लास्ट 3 डिजिट्स को हमने 8 से डिवाइड करना है। जब हम 128 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़ार 8, 4 बच जाएगा। 8 को अगर एज इट इज़ नीचे उतारें 8 6 ज़ार 48, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 9 चेक करने के लिए हम इसके सम को 9 से डिवाइड करेंगे। इसका सम आया था 15। 15 क्योंकि 9 से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह ये 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 0 पे एंड नहीं हो रहा। 11 से डिवाइड चेक करने के लिए अगर हम 4 और 1 के दरमियान में डिफरेंस लें तो वो 3 आता है, जो कि मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है 9900। इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये डिविजिबल बाय 2 एंड 3 है या नहीं। इसका लास्ट डिजिट क्योंकि 0 है, जो कि इवन नंबर है, तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा। इसी तरह इसका सम 9 और 9 18 आएगा, जो कि डिविजिबल बाय 3 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। इसी तरह हम जब डिविजिबल बाय 8 चेक करेंगे तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम 900 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़ार 8, 1 बच जाएगा, 0 एज इट इज़ उतार लें, 8 1 ज़ार 8, 2 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 8 2 ज़ार 16, इसका रिमाइंडर बच जाएगा 4। क्योंकि ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो सकता 8 से, इसके लास्ट 3 डिजिट्स, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 8 नहीं है। सम फाइंड आउट करने के लिए, डिविजिबल बाय 9 चेक करने के लिए हम इसके सम को 9 से डिवाइड करेंगे। इसका सम बनता है 18 और 9 2 ज़ार होता है 18, इसका मतलब इसका सम डिविजिबल बाय 9 है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा। इसका लास्ट डिजिट है 0, इसका मतलब है कि डिविजिबल बाय 10 भी है। जब हम इसका 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस निकालेंगे, 9 माइनस 9, तो आंसर आएगा 0। क्योंकि डिविजिबल बाय 11 की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो हमारे पास ये डिविजिबल बाय 11 भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 43212। सबसे पहले इसको डिविजिबल बाय 6 चेक करेंगे। इवन नंबर पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 2 है। 3 से फाइंड आउट करने के लिए इसका सम लेंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 10 और 2 12। 12 क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा।
नेक्स्ट हम डिविजिबल बाय 8 चेक करने के लिए इसके लास्ट 3 डिजिट को 212 को 8 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये 8 से डिवाइड नहीं हो सकते तो ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। इसका सम डिविजिबल बाय 9 नहीं है, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा। 0 पे एंड नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि डिविजिबल बाय 10 भी नहीं है। 2 कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस 1 है, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 11 भी नहीं है। तो ये नंबर सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल बाय 6 होगा, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 एंड 3 दोनों है। इसी तरह से हम लोगों ने पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7 और 8 चारों नंबर्स को बारी बारी चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 6, 7, 6, 8, 9, 10 और 11 में से कौन सी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। जो उन सी कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे इसका मतलब है कि वो नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द लिस्ट 5, 8, 81, 85, 60, 26, 54, 45 राइट द नंबर्स डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 की कंडीशन में हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर कोई भी नंबर 0 या 5 पे एंड होता है इसका मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 5 है। 5 डिविजिबल बाय 5 होगा। इसी तरह 8 डिविजिबल बाय 5 नहीं है। 81 1 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है ये भी डिविजिबल बाय 5 नहीं है। 85 5 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 5 है। 60 0 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है ये भी डिविजिबल बाय 5 है। और 45 5 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है ये भी नंबर डिविजिबल बाय 5 है। इसका मतलब है इन सारों में से 5, 85, 60 और 45 ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 हैं, क्योंकि ये 0 या 5 पे एंड हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 432, गिव रीज़न। डिविजिबल बाय 6 की कंडीशन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होगा अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। हमारे पास यहाँ पे नंबर गिवन है 432। अब हमने ये चेक करना है कि अगर ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 6 है। डिविजिबल बाय 2 चेक करने के लिए हम इसका लास्ट डिजिट चेक करते हैं। ये क्योंकि इवन है तो इसका मतलब है कि ये डिजिट डिविजिबल बाय 2 होगा, बिकॉज़ जो इसका लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है। इसी तरह हम इसको डिविजिबल बाय 3 चेक करेंगे। डिविजिबल बाय 3 चेक करने के लिए हम इसका सम लेंगे। अगर हम 4, 3 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 9। क्योंकि इसका सम डिविजिबल बाय 3 है तो इसका मतलब है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, क्योंकि सम जो है इसका वो डिविजिबल बाय 3 है। अब क्योंकि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। तो यहाँ से हम इस नंबर को डिविजिबल बाय 6 की यही रीज़न देंगे कि ये नंबर क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है